हेलो दोस्तों, स्पीड टेक्नोलॉजी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें से बहुत ही आसान विधि से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अच्छे से थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ पार्ट 1 में आपको दे देंगे, कुछ पार्ट 2 में, बाकी पार्ट 3 में आपको न्यूमेरिकल हल करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो हम पहले हेडिंग पे ध्यान देते हैं। पहली हेडिंग पड़ी हुई है प्रकाश। सबसे पहले हमारे पॉइंट उठता है कि प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसमें सबसे पहले जो हेडिंग आती है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रकाश क्या होता है, देखिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में यानी ज्वलनशील पदार्थ, कहने का मतलब मोमबत्ती हो गया, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, यानी इस चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, उससे एक प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश क्या होता है, सीधे हमारे आंखों में नहीं जाता है ना। ये क्या होता है, किसी वस्तु पर गिरता है। कहाँ, जब किसी वस्तु पर गिरता है, वस्तु से वापस यानी टकरा कर वापस आ जाता है और हमारे आंखों को संवेदन करता है। यानी क्या करता है, यानी जो प्रकाश होता है सीधे आंख में तो जाता नहीं, ये वस्तु पे पहले गिरता है और वस्तु से टकराकर वापस यानी हमारे आंख को संवेदन करता है। यानी कहने का मतलब हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा विकर्ण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, ऐसा विकर्ण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। इसमें प्रकाश में और छोटे छोटे थोड़े पॉइंट आते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे कितनी, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसमें एक पॉइंट आता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहाँ से, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपके 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार हुए। यानी प्रकाश में क्या बताया, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से आपकी 7800। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यानी 2 क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। उसके बाद बात आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर, यानी कहने का मतलब अगर हम मिरर ले लें यानी दर्पण पे ले लें, अगर उस पर जब हम फोकस डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश यानी आपतित किरण परावर्तित किरण में बदल जाती हैं। यानी प्रकाश पर जब गिरती हैं तो वहां से क्या होती है, यानी प्रकाश किसी पालिशदार तल पे गिरा तो वहां से उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें अपवर्तन में 2 नियम होते हैं। एक तो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये कोण बराबर इसके, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या बताया, आपतन कोण बराबर परावर्तन। दूसरा इसका नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। यानी इसके क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं, कौन कौन से, एक आपका हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जो आपको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और इसमें बात आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं या कोई वस्तु को रखते हैं तो उसमें छवि जो आकृति बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी एक वास्तविक और आभासी। उसके बाद बात आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यानी एक आपका ये हो गया उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। यानी इसमें कितने गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2
इसकी पहचान कैसे करेंगे ये भी पूछा जाता है। गोलीय दर्पण होता क्या है ये, यानी गोलीय दर्पण कांच के खोखले कटा हुआ भाग होता है। यानी क्या होता है, गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला कटा हुआ भाग होता है। इसकी एक तल पर कलई किया गया परा ऑक्साइड यानी लाल पराऑक्साइड पेंट होती है, इसे क्या कहते हैं। और दूसरे तल पर क्या होता है, आपका परावर्तक तल होता है। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, उत्तल और अवतल दर्पण में पहचान क्या करेंगे, आपको दिख रहे होंगे दो चित्र। अवतल दर्पण में क्या होता है, कलई किया गया भाग जो होता है वो बाहर होता है और परावर्तक तल अंदर होता है। किसमें, अवतल में आपका कलई किया गया भाग जो होता है वो जो बाहर होता है और परावर्तक तल अंदर होता है। ठीक उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक अवतल के अपोजिट, यानी इसमें कलई किया गया भाग अंदर की ओर होता है और परावर्तक तल जो होता है वो आपका क्या होता है, बाहर होता है। बाकी इसके जो पॉइंट बचे हैं वो आपको पार्ट 2 में लेकर आएंगे और पार्ट 3 में न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।